तो फ्रेंड, आज का वीडियो देख के समझ नहीं आ रहा हंसूं कि रोऊं, क्योंकि पिंकी मैडम उनका सच लाने के लिए जो अगर मुझे कुछ करना पड़ा तो वो बेचारी इतनी बौखला गई। उन्हें लगा कि उनकी गालियों से शायद मैं बौखलाहट में कुछ ऐसा वीडियो डाल दूंगी, ऐसी गालियां दे दूंगी। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी यही बौखलाहट पब्लिक के सामने लाना चाहती थी। जो लोग बोल रहे थे ना कि एक अपाहिज विकलांग लड़की को परेशान कर रहे हैं, अगर उसने कुछ कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, उसे दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। तो उन लोगों का आज तुमने जवाब दे दिया बहुत अच्छे से। और मैं इतनी तो नेगेटिव नहीं हूँ यार तुम्हारी गंदी गालियों से मैं तुम्हें गालियाँ दूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सिर्फ पॉजिटिव लोग अगर मुझे गलत समझते हैं मैं उसका मुझे असर पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ पॉजिटिव लोग कभी मेरा विरोध नहीं करते हो, हमेशा मुझे सपोर्ट करते, मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप जैसे लोग ना बौखलाहट में कुछ ऐसा ही कर देते हो जो तुम्हारे खुद के लिए गलत हो जाता है। दोस्तों, पिंकी 2-4 दिनों से आप देख रहे हो एक के बाद एक बयान बदल रही है, और हर बार ये मुझे झूठा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करती है। पहले एक भाई से इनकी लड़ाई होती, फिर उन भाई को फोन करके बुलाती है, वीडियो बनवाती है। अब उन भाई ने धमकी दी कि मैं तुम्हारे लिए इतने सारे वो कर दूंगा, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। तो हाँ, वो ला भी रहे, लेकिन भैया मुझे किसी को लाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। और लीगल तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने कर दिखाया है। मेरा एक ही लक्ष्य था, इस लड़की का सच यहाँ पे लाना, एक परिवार को बचाना, एक बच्चे की जान बचाना, जो कि हो चुका है। इसके मंसूबे जो थे उसमें ये हो गई फेल। इसने जो भयंकर साजिश रची थी उसमें ये हो गई फेल, क्योंकि इसने साफ अपने वीडियोज में बोला है अगर मुझे ये छोड़ता है तो मैं इसको कोर्ट में घसीटूंगी, जो कि ये लड़की खुद, इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं ना हमारे पास प्रूफ है लेकिन वाईटी में शेयर नहीं करेंगे, वाईटी में पब्लिक को बेवकूफ बनाने आए हो आप, पब्लिक को बेवकूफ समझते हो जो अपनी बातों से अपनी रोटियां सेकने के लिए आए हो। आपको यहाँ बुलाया किसने? मैटर था पिंकी शिवम का। तो चलिए, पत्रकार भाई ने शिकायत कर दिया, वो भी मानती हूँ, क्योंकि मैंने उनका फोटो लगाया हुआ तो उनने मेरे फोटो लगा दी, बात बराबर, क्योंकि मैं इस मैटर पे कोई बात नहीं करना चाहती थी। अब कोई मोहतरमा आ जाती है, जबरदस्ती घसीट के घुस जाती है, वीडियो में वीडियो बनाई जाती है, तो मैं किसी को रोटियां सेकने का मौका नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा मकसद जो था पिंकी का सच सामने लाने का था। पिंकी का सच ये था क्योंकि ये पीती है शराब और ये नशा करती है। क्योंकि जब मैंने ये बोला तो लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया, और मैं यही चीज़ प्रूव करना चाहती थी, क्योंकि व्यक्ति नशा करता है, नशे की हालत में समझ अपने जो मानसिक संतुलन होता है उसका बैलेंस नहीं रहता, वो खो चुका होता, वो कुछ भी बोल देता है। ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, क्योंकि पिंकी ने 2 दिन में 10 बार बयान बदल दिए। कभी पिंकी बोलती है शिवम जेल में, कभी पिंकी बोलती है शिवम को उसके माँ बाप ने किडनैप करके रखा है, कभी बोलती है कि मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, कभी 1-2 बयान और इसने बदले हैं कि मेरा पति मुझे लेने आ रहा है, जेल से मुझे बात कर रहा है। और आप लोग कहते हो कि हम भी प्रशासनिक अधिकारियों से हैं, हम है नहीं, मैं करके दिखा चुकी हूँ। मैं ये नहीं बोलती मैं प्रशासन से जुड़ी हूँ, मैं प्रशासन से जुड़ के विथ प्रूफ चीज़ें ला चुकी हूँ आईटी पे। और जब मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया तो मैंने वो डॉक्यूमेंट ब्लॉक कर दिए थे पहले। आप बोलते हो ना शुभम के परिवार से मिली है, बिल्कुल मिली हूँ, कोई शक नहीं है इसमें। एक परिवार का बच्चा अपहरण हुआ, नाबालिग बच्चा, जबरदस्ती उसकी शादी कर दी गई, आप लोगों ने जबरदस्ती उसको घर में बंद करके रखा, कैद करके रखा, ऊपर से उनके घर वालों को प्रेशर दिया, टेंशन दिया, माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया कि किसी बच्चे, ये एक बात सोचिए दोस्तों, जो आप लोग मुझे गाली दे रहे हैं ना, आप ये सोचिए किसी बच्चे को इस तरीके से घर में कैद करके रख दिया जाए, उसके बयान है बतौर वाईटी में शेयर की बात है ना, अभी जेल में है, आने दीजिए, वो तो कोर्ट का डिसीजन बताएगा। जो इसने ब्लेम लगाया था, इसने कोर्ट में केस डाला था पहले, क्योंकि जब कोई प्रूफ नहीं था, केस खारिज हो चुका है वहां से, इसके पास कोई सबूत नहीं था। सिर्फ आप लोगों से एक डिमांड की गई थी मैरिज सर्टिफिकेट की, जिसमें इन्होंने बौखलाहट में आज पिंकी ने अपनी हद पार कर दी। जो मैं चाहती थी पिंकी अपनी हद पार करे उस बौखलाहट में, मुझे पता था बौखलाहट में या तो ये अपना कोई सर्टिफिकेट नकली बनाएगी या बौखलाहट में ऐसा कुछ करेगी। ये बोलती है शुभम तेरा पति है, मैं तेरी बेटी हूँ। अब शुभम मेरा पति है, तू मेरी बेटी है, तो तेरा शुभम से क्या रिश्ता है? और लीगली जो किसी लड़के को ब्लैकमेल करके घर में रखा जाता है, ब्रेन वॉश करके रखा जाता है, उसके माँ बाप के खिलाफ भड़काया जाता है। और उस दिन इसे पता था, क्योंकि 2 दिन बाद वो किडनैपिंग का केस इस पे ठोकने वाले थे, इसने साजिश की तहत ठोकरा कराओ। कहाँ है, जेल में क्या है, मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ।
और बगैर रही बात पिंकी की, तो बेटा मुझे बुरा नहीं लगा, तूने मुझे गाली दी, मुझे अपशब्द कहे, क्योंकि तेरे मन में क्योंकि जो नेगेटिव होता है ना, देखिए उसको कोई उससे अच्छे की उम्मीद हम नहीं कर सकते। मेरे उसमें इतने गंदे कमेंट आते हैं, देखा होगा मैं रिप्लाई नहीं देती, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती मैं उसी का रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब इंसान अपनी लिमिट क्रॉस कर लेता है ना तो वो नहीं आता ठिकाने में। वही तेरे साथ हुआ, तूने नशा करा और उस नशे की हालत में तूने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया। अब पता है जब लोग तेरे ऊपर वही चीज़ पूछेंगे, बार बार तुझे सवाल करेंगे, तू एक वीडियो और बना देगी, दोस्तों गलती हो गई थी, मैंने गलती में मैं भूल गई थी, या मुझे ऐसा हो गया था, मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे सपोर्ट करो। ये बोलेगी पक्का ना, बोलेगी, मुझे पता है। और बकाए जो तेरी रोटी सेकने वालियाँ आ रही है ना, ये बोलती है गलत लैंग्वेज। आप अच्छे लैंग्वेज का यूज़ करो, मैं नहीं करती अच्छे लैंग्वेज का यूज़, क्योंकि जो लोग जैसे आते हैं मैं उसी तरीके से आती हूँ और लीगल जाती हूँ। लीगल में वो सारी चीज़ें वाईटी पे रख चुकी हूँ और मैं आपको मौका नहीं दूंगी रोटियाँ सेकने का, क्योंकि आज एंड है और मुझे जो चीज़ करना था वो मैं कर चुकी हूँ। मैं पिंकी का मैटर सट आउट कर चुकी हूँ। आपको तो बना बनाया खेल सब कुछ साफ सुथरा मिला, आप रोटियां सेकने गंगा में हाथ धोने आ गई, क्योंकि ये मैटर कितना उलझा था, किसकी मैंने जान बचाई, किसको कैसे बचाए, किसको किस मुसीबत से बचाया, वो तो आप नहीं जानते हो ना। आप तो बहती गंगा में हाथ धोने आ गई कि भाई सब धुला धुलाया है, चलो हम भी अपना रोटियां सेक लें। तुम्हें पता है मैटर का, जो तुम धमकियां देती हो, तुम इस तरीके से बात करती हो, मैं इसी लैंग्वेज में बात करती हूँ और लीगली बात करती हूँ। लीगल प्रूफ मेरे पास भी है, लेकिन वाईटी पे नहीं रखती हूँ। ये कौन सा नियम है भाई? वाईटी के लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा, पागल समझ रखा वाईटी के लोगों को। उनको मतलब तुम कुछ भी बोलो, वाईटी के लोग इतने पागल है, तुम्हारी वीडियो देखें और तुमसे सवाल ना करें। बिल्कुल उन्हें जायज़ हक है, जो हमारा वीडियो देखते हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो हमसे सवाल करें और हमारा पूरा हक बनता है हम उनको जवाब दें, जो कि मैं ऑलरेडी सारी दे चुकी हूँ। रही बात पिंकी की, तो समझ में नहीं आता इसके लिए लीगल में एक्शन लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि इसको जेल में डाल के भी किसी के लिए मुसीबत का ही कारण बनेगी। और ये लड़की एक मैं तुम्हें दे रही हूँ राय पिंकी, क्योंकि बरेली में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 2 लड़कियों का फ्री में ट्रीटमेंट करा रही हूँ जो डिप्रेशन की मरीज है। दोस्तों मैं जानती हूँ जो लोग ऐसे सिचुएशन से गुजरता है, जो कुछ करने के लायक नहीं होता, वो नॉर्मल इंसानों में अपने आप को तोलने लगता है, उनके माइंड में ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते और इनकी तरह जिंदगी गुजार बसर करना चाहते हैं, तो अपने शारीरिक कमियों को भूल कर वो सपनों की दुनिया में चली जाती है, जिसे मानसिक रोगी कहा जाता है। उस मानसिक रोगी को ये नहीं दिखाई देता कि मैं गलत कर रही हूँ या सही। जो लड़का नाबालिग था उसको किस रूप में देखा, इनने क्या समझाया मैं नहीं जानती, लेकिन उस दुनिया में चली गई, उसी को रहते इसने एक ऐसे क्राइम को अंजाम दिया, एक बच्चे को घर में कैदी बना के रखा, जो कि पूरे सबूत है। वाईटी में आपने वीडियो शेयर किया, बकाया लड़के का बयान जेल से अगर आएगा तो बयान उसके हो ही जाएंगे, और नहीं भी होंगे मैटर कोर्ट का है, कोर्ट जाना, कोर्ट अच्छा डिसीजन लेगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि लॉयर भी बदल दिया गया है अब तो। दोस्तों ये चीज़ें इस वाहियात लड़की के आपने देखी, और जो इसके आड़ में अपना रोटियां सेकने आ रहे हैं, तो फिर कान खोल के सुन लीजिए। अगर मुझसे लड़ने आना है तो मेरे ही तरीके से आइएगा, क्योंकि मैं यही भाषा का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन प्रूफ के साथ आती हूँ, लीगली आती हूँ। पब्लिक में मैंने ये बात रखनी थी और पब्लिक में ये बात रखी थी तो मुझे सवाल उठाया गया था, वो नशा नहीं करती। पिंकी के आज के वीडियो से आपको 100% यकीन हो गया होगा कि ये लड़की कितना नशा करती है और कितने आपे में रहती है, क्योंकि ये हमेशा मुझे इसके पड़ोस से, इसके बिहार से कई लोग मुझे बार बार कॉल कर रहे, बार बार मेरे पास मैसेज भी, मेरे कमेंट में देख लीजिए, लोग कहते हैं दीदी इसका सच लाओ, कॉन्फ्रेंस में लो, लाइव लाओ, इसके परिवार को लाओ, मीडिया सोशल मीडिया पे लोगों को लाओ, पत्रकारों को लाओ, उसकी फैमिली, शुभम की फैमिली तो आ जाएगी। शुभम के पिताजी ने मुझे ऑलरेडी कमेंट भी किया था कि आप सोशल मीडिया पे एक लाइव रखो जिसमें इसका परिवार और हम और मीडिया कर्मी और जो प्रशासन से जिन लोगों के अंदर में केस हुआ है उन लोगों को बीच में रखो। तो जब भी ये चीज़ें होंगी मैं लाऊंगी और मीडिया कर्मियों के माध्यम से लाऊंगी। जो लोग खाली अपनी रोटियां सेकने आ रहे हैं ना, तो मैं उनसे बात नहीं करना चाहती हूँ, उस मुद्दे पे मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। भाई आप 100 को ला के खड़ा कर दीजिए, मैं अकेली काफ़ी हूँ, मैं अपने सपोर्ट के लिए किसी को नहीं लाऊंगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य था, शिवम को बचाना इसके चंगुल से। ये नहीं कि इसकी शादी करी और टूट जाए वाला बचाना मत सोचिएगा, क्योंकि शादी इसकी हुई ही नहीं है वहाँ। मुझे पता था ये 2 दिन के अंदर जो इस पे फोर्स दिया जा रहा है, या तो ये कोई नकली सर्टिफिकेट बनाएगी या फिर ये
ऐसा कुछ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ करा इसने आके गंदी गालियाँ दिखा दी जिसमें बता दिया मैं नशा ही करती हूँ। तो क्योंकि का सर्टिफिकेट कोई भी बनाएगा, मैटर इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पे, कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनाता। मुझे लग रहा था कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट बना के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसने ये दिखा दिया कि मैं नशा ही करती हूँ। बाकी जो लोग इसकी आड़ में आ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी रोटियां बाहर जाके सेक के, मेरे पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। बकाया फ़र्क मुझे उन चीज़ों से पड़ता है जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो कभी मेरे पे सवाल नहीं उठाते हैं। अगर वो गलत कहते हैं तो उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। गलत लोग आके अंट संट गाली गलौज कुछ भी करो ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज शिवम के पिताजी का ही कॉल आया था, बोला दीदी हमारी वजह से आपको गंदी गंदी गालियाँ दे रही है। मैंने कहा भैया देने दीजिए, वो उसका भड़ास निकल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा मिशन फेल हो गया। तेरे को जूती मारूंगी, तेरी बुढ़िया, तेरा ये, अरे जूती तो तब मारेगी तब तेरे पैर जूती पहनने के लायक हो। किसकी जूती उठा के लाएगी बेटा? मार दे जूतियां में, हम तेरी जूतियां खाने को तैयार हैं। सच के लिए हम जूतियां भी खा लेते हैं। ला जूतियां ला तो सही, है तेरे पास पैर जूती पहनने के लिए? ला उन हजारों लोगों को खड़े करके। कई लोग इस केस में 2-4 चमचियां जाते हैं, बोलते हैं कि हमें इसका वीडियो देखना पसंद नहीं है, ये ऐसे बोलती है। मैं ऐसे ही बोलती हूँ क्योंकि समाज सेविकाएं बहुत देखी होंगी जो घूसखोरी, रिश्वतखोरी, गरीबों का पैसा आता है उसे खा पी के दिखावा करती है ना कि मैं अच्छी हूँ, मैं सीधी हूँ। सौम्यता जो दिखाती है यहाँ पे, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सच को लाने के लिए अगर जिन वर्ड का यूज करना होगा मैं वही वर्ड यूज करती हूँ। बकाया आपकी अपनी सोच है। मैडम प्लीज़ अपनी रोटियाँ वहीं सेकिए, मुझे आपके लिए टाइम नहीं है। क्योंकि मैं बहुत खुकार टाइप की हूँ, जैसा आप समझ रही हो ना, मैं वैसी हूँ सेम। मुझसे पंगा नहीं ले पाओगी आप। बाकी पत्रकारों पर थूका ये बात आप उठा रही हो, तो मैं आज भी कहती हूँ इस चीज़ को, सच को दिखाने की हिम्मत रखिए। मैं इस चीज़ से डरती नहीं हूँ। क्योंकि मैं आपको अब ये नहीं कहूँगी प्रूफ प्रूफ प्रूफ, हिम्मत है तो प्रूफ आप दिखाओ। क्योंकि मैंने पिंकी से सवाल किया था, आप बीच में टपक गई और ये भाई बीच में टपक गए आप। क्योंकि आपके गोपालगंज कई जगह से लोग मुझसे कह रहे दीदी कॉन्फ्रेंस करो, दीदी बिहार आओ। तो मुझे बिहार आने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं यहीं से काम तमाम कर दूंगी आपका। ये सब जो धमकियां हैं, वाईटी पे आप आके धमकियां दे रहे हो, मैटर पिंकी शिवम का था, वो मैटर मैं सुलझा चुकी हूँ। अब अपने बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आप आ गए हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और बात रही पिंकी की, पिंकी मुझे पता है तुम मानसिक रूप से डिप्रेशन में चली गई हो। मेरी 2 लड़कियों का इलाज करा रही हूँ मैं बरेली में। प्लीज़ अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, फ्री इलाज कराऊंगी। 2 लड़कियां डिप्रेशन में गई थी, आप ही का जैसा मैटर था, लेकिन वो शारीरिक रूप से सही थी, तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। क्योंकि हमारे समाज का एक हिस्सा हो, आपको इलाज की ज़रूरत है तो मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगी, खुले दिल से करूंगी। और क्या कहते हैं, आप बरेली में एक हॉस्पिटल है, मैं फ्री ट्रीटमेंट कराऊंगी आपका। और बकायदा आपको आने जाने रहने खाने का वो भी मैं अवेलेबल करवाऊंगी। आप बताओ मुझे कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे कभी भी कुछ बोल देती हो। आपके बकायदा जो आपके हिमायती हैं, ये लोग सिर्फ आपकी गलतियों को छुपाने का काम करते हैं, ये सच को दिखाने का काम नहीं करते। गलतियां छुपाते हैं आपकी कि नहीं एक विकलांग, एक अपाहिज को, पीड़ित को परेशान किया जा रहा। अब आइए सामने में जो गालियां दी है इसने, अब इस पर आवाज उठाइए। क्या हो गया आपको? अब उठाइए आवाज। कहाँ गई वो आवाज? गलत चीजों को इतना मत बढ़ावा दो कि आपके अपने ऊपर सवाल उठने लग जाए। दोस्तों मैं घर से बाहर थी इसलिए मैं कोई अपडेट आज मैंने नहीं दिया। सुबह एक वीडियो दिया था इस पर, तो उस पर कई वीडियोज बन के आ गए, तो खड़े कर दीजिए टीम। लेकिन मैं अब किसी का वीडियो नहीं देखूंगी। मैं समझ चुकी हूँ आप टीआरपी के लिए किसी हद तक गिर सकते हो, किसी हद तक जा सकते हो। सिर्फ एक बात बोली थी ना, पत्रकारिता होती है, गले में एक आई कार्ड होता है, उस आई कार्ड के माध्यम आप किसी भी बड़े अफसर के घर जा सकते हो। यही बात तो आपसे कही गई थी। आप जाइए, लीगल प्रूफ लाइए, आप जाइए अपना कैमरा उठाइए, लीगल प्रूफ लाइए। फिर बौखलाहट में क्यों टीम सारी भीड़ जानवरों के मेरे ऊपर छोड़ दिया आपने? मुझे नहीं है भैया इतना टाइम कि इन जानवरों से उलझो, ना इतना समय है कि आपकी बातों का जवाब दो। आज के बाद पिंकी का टॉपिक एंड। क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मैं कर चुकी हूँ। एक परिवार को बचा चुकी हूँ, एक बच्चे को बचा चुकी हूँ। आगे को शिवम जाने, ये जाने और शिवम का परिवार जाने, वो दूसरी शादी करे, जेल में रहे, घर जाए, उसका कोई बेल कराए ना कराए इनकी मर्जी, कोई चोरी का आरोप लगाए ये इनकी मर्जी। क्योंकि मेरा लक्ष्य यह था शिवम की जान बचाना, जो साजिश रचा गया था। अब इस पे भी आप कई बातें कह दोगे, विकलांग लड़की साजिश कैसे कर सकती है? विकलांग लड़की क्या क्या कर सकती है आप नहीं जानते हो?
ये क्या कहूँ, क्या ही कहूँ, आप जानते हो लेकिन आप जानना नहीं चाहते हो। लेकिन आज बड़ा मजा आया पिंकी, मेरा दिल खुश हो गया कसम से बेटा। तेरा वीडियो देख के तेरे अंतरात्मा से जो गालियां निकली ना, सीधे दिल पे कनेक्ट हुई कसम से। और दिल खुश हो गया कि कितना तेरे अंदर आग भरा था और तूने एक घूंट लगाई या एक बोतल लगाई है मैं नहीं जानती, लेकिन उस गुस्से में तूने सारी भड़ास निकाल दी, सारी गालियां बोल दी। और कोई बात नहीं, खुद ही सोशल मीडिया पे आके अपनी पोल पट्टी खोलना चाहती तो उसके लिए मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों आज के बाद इस पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ जो इसके आड़ पर रोटियां सेकने वाले हैं उनको मैं मौका नहीं दूंगी। बकायदा साइड साइड से मेरा थंबनेल वो लगा के पॉपुलर होना चाहती हूँ तो मैं कुछ नहीं कहने वाली। भाई तुम्हारा नहीं आता व्यूज तो अपना चैनल ग्रो करो, उसके लिए धन्यवाद आपका। लेकिन मैं अब पिंकी के लिए कोई वीडियो नहीं लाऊंगी। शिवम के पिताजी से मेरी बात हो चुकी है, उनके बेटे की जान बच चुकी है। अब वो जेल में है, ये छुड़ाए वो छुड़ाए, क्योंकि इन्हें तो वहाँ आने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन मोहतरमा जो कह रही है हम प्रशासन से जुड़े, हमको सब कुछ पता है, तो मोहतरमा ये भी बता दीजिए कौन सी जेल से 1-1 घंटे में फोन किया जाता है। पति क्या लब अपने प्रेम का वो कर रहा है कि 1-1 मिनट में आपको अपडेट दे रहा है जेल से, अभी मैं तुझसे प्यार करूंगा, अभी मैं तुझसे शादी करूंगा, अभी मैंने तुझे छोड़ दिया, अभी मैंने कर दिया, हर अपडेट देता है पति। आज भी कहती हूँ पत्रकारिता का सही एक फायदा उठाइए, क्योंकि बकाया और पत्रकार भी हैं और पत्रकारों ने मुझे बोला है दीदी आप लाइव से जुड़ो, कॉन्फ्रेंस में लाइव लो, कॉन्फ्रेंस में बात करो, जब जरूरत पड़ेगी मैं जरूर सारे पत्रकारों को आपके आगे लाऊंगी। क्योंकि प्रूफ सोशल मीडिया और कानून में सिर्फ प्रूफ मायने रखता है। जो कहते हैं कि वाईटी में हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है, हम रख नहीं सकते, तो व्यूज के लिए करते हैं सबसे बड़ी बात। और ये मौका मैं नहीं दूंगी आपको व्यूज के लिए। आप रोटियां सेकने का काम कहीं और करिए, कितने ही गालियां दे दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। पिंकी बौखला गई है, पिंकी का मिशन फेल हो गया, पिंकी ने जो करा था कर दिया। अब आपको विकलांगों से सताया जा रहा, परेशान करा जा रहा है, तो ये आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों बहुत सारा प्यार देने के लिए, क्योंकि आपका प्यार क्या कहूँ अब धन्य है, क्योंकि सत्य पर हमेशा सत्य पर विजय होती है। जो लोग कहते हैं गालियां दे के इस तरीके से इसे टॉर्चर करके परेशान करके, तो मैं इतनी कमजोर तो नहीं हूँ यार ये गालियों से डरूं। लोग कहते हैं ना गालियां देती तो मैं इसी जबान मैं इस तरीके की लैंग्वेज बोलती, तो मेरी लैंग्वेज ही है ये, जो चीज़ जो भाषा समझता मैं उसी भाषा में बात करती हूँ। बकाया रही बात पिंकी की, जिसे व्यूज कमाना है, पिंकी फ्री है, आप उसकी जीवनी पे पूरी स्टोरी बना दीजिए, पूरा उसका सब कुछ दिखा दीजिए, फर्क नहीं पड़ता घंटा, क्योंकि जिसके नाम पे वो फेमस हुई थी उसको उसके साथ तो कर चुकी है जो कर चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से धन्यवाद। कल मेरा एक वीडियो आएगा, वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया। विकलांगों की जो समूह की लीडर है वो मैडम मेरे घर आई थी कल, मेरी फ्रेंड है अच्छी खासी, क्योंकि उनके एनजीओ का एक प्रोजेक्ट मैंने पास करवाया है और उसी सिलसिले में हल्द्वानी आई थी। 100-150 किलोमीटर मुझसे मिली। वीडियो सही से शूट नहीं कर पाई क्योंकि विकलांग हो, चल फिर नहीं सकती, बैठ नहीं सकती सही से, तो थोड़ा अंधेरा एडजस्ट कर लीजिएगा। छोटा सा एक वीडियो है, कल सुबह 8 बजे आएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। दिल से आपका धन्यवाद।